नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पिरिचुअल साइंस इन पामिस्ट्री कि हम कैसे देख सकते हैं एक हाथ से कि ये आदमी बहुत स्पिरिचुअल होगा। मैं आपको इस वीडियो के अंदर सारे ही पॉइंट्स बताऊंगा जो मैक्सिमम हम देख सकते हैं कि स्पिरिचुअलिटी हाथ के अंदर है। अब इसके अंदर जितने वो पॉइंट्स आदमी के हाथ के अंदर ज्यादा होंगे उतनी वो स्पिरिचुअलिटी ज्यादा होगी, जितने कम होंगे उतनी स्पिरिचुअलिटी कम होगी। अब कम स्पिरिचुअलिटी और ज्यादा स्पिरिचुअलिटी का ये मतलब नहीं कि आप ज्यादा भगवान को मानते हैं तो दूसरा कम मानता है। स्पिरिचुअलिटी की लिमिट का मतलब हो गया कि देखिए, कुछ लोग पूजा अपने घर के अंदर करते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा और स्टेप आगे बढ़ते हैं, दान पुण्य में जाते हैं, मंदिर जाते हैं या अपने जो भी रिलीजियस स्पॉट्स हैं वहां जाते हैं। कुछ लोग उससे और आगे एक स्टेप जाते हैं जो परमात्मा को जानने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग सामाजिक सेवा में जाते हैं, कुछ लोग और आगे लेवल जाते हैं कि वो अपना जो फाइनल लेवल हम मानते हैं, वो अपना घर परिवार सब छोड़ के सीधा ही अपना, जिसे हम कहते हैं ना कि अब निकल गए हैं, अब कि हम अब परिवार में नहीं रहेंगे, हम जा रहे हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए। तो वो जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए जा रहे हैं उनके अंदर ये साइंस जरूरत से ज्यादा होंगे और बाकी के अंदर वही साइंस कम से कम होंगे। तो डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहली और बेसिक चीज कि मोह माया जिसे हम कहते हैं ना कम होगी। जितनी मोह माया कम होगी उतना भक्ति भाव ज्यादा होगा। जितना मोह और माया की तरफ हम परिवार की तरफ ज्यादा रहेंगे उतना ही समझ लीजिए कि भक्ति भाव ऑटोमेटिकली कम होगा। कुछ लोग बिल्कुल बैलेंस करके चलते हैं जो अपनी मोह माया में भी रहते हैं और भक्ति को भी साथ चलते हैं, और चलना भी यही चाहिए क्योंकि अगर हम समाज में आए और हमने परिवार बढ़ाया है तो उसका पालन करना हमारा धर्म है और कर्तव्य है, और स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जाना। मगर किसी के अंदर स्पिरिचुअलिटी एलिमेंट्स बढ़ जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली मोह माया कम हो जाएगी। तो ये ऐसे है, परिवार बढ़ गया तो ये स्पिरिचुअलिटी कम होगी, ये बढ़ गया तो वो चीज़ कम होगी। तो ये ऑटोमेटिकली है। सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले तो एक बेसिक साइन है कि टेम्पल अगर आपके हाथ के अंदर है तो स्पिरिचुअलिटी तो है कि आपके हाथ में एक टेम्पल का साइन है। अब टेम्पल का साइन कहीं भी जुपिटर पे हो, केतु पे हो, मून पे हो तो ज्यादा अच्छा है कि है। और कई बार तो यहाँ सेंटर ऑफ द हैंड भी देखा गया है। तो अगर ये है टेम्पल का साइन तो इसका मतलब एक स्पिरिचुअलिटी का हम कह सकते हैं कि ये स्पिरिचुअल आदमी है। और स्पिरिचुअलिटी का यानी मंदिर या कोई ट्रस्ट या कोई कोई भी जिसे हम कहते हैं ना कि मैं सही वर्ड नहीं जानता, मगर जितने भी धर्म से रिलेटेड जो ट्रस्ट होते हैं उसके अंदर वो आदमी होने के उसके चांसेस ज्यादा होते हैं। एक तो ये मेन लाइन होगी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो मेन है, बाकी उसके बाद की भी है मगर ये जो इंपॉर्टेंट लाइन है, चलिए इसको एक काम करते हैं, इसको लास्ट में बताते हैं। पहले और चीजें देख लेते हैं कि वो बिल्कुल फाइनल ही हो गया कि अब तो ये परिवार छोड़ के ही जाएगा। ठीक है, और इसको लास्ट में बताता हूँ। फर्स्ट हमने ये बताया टेम्पल। सेकंड हम बात करते हैं हार्ट लाइन की। उसकी जो हार्ट लाइन होनी चाहिए वो इमोशंस की तरफ कम, प्रैक्टिकल ज्यादा हो तो अच्छा है। छोटी हार्ट लाइन भी चलेगी। छोटी हार्ट लाइन का मतलब हो गया कि उसको मोह मतलब परिवार से इतना ज्यादा अटैचमेंट नहीं है। रिस्पॉन्सिबल और अनअटैचमेंट में फर्क है। ये ना हो कि मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, परिवार की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा, जो उसको जरूरत है वो सब देगा। मगर अगर परिवार उसके उसको नहीं सपोर्ट करता तो वो इतना बुरा नहीं मानेगा क्योंकि उसका अब छोटी हार्ट लाइन है, तो ये एक स्पिरिचुअलिटी में जाने के चांसेस उसके ज्यादा है। ये दिल छोटा है, चलो जी हार्ट लाइन छोटी है, ज्यादा परवाह नहीं है, ज्यादा दीन दुनिया से मतलब नहीं है। हाँ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ऐसा आदमी जा सकता है, ये नहीं कि वो जाएगा ही जाएगा, मगर ये एक साइन है कि वो स्पिरिचुअलिटी में जा सकता है। दूसरी बात करते हैं जुपिटर फिंगर की। ये हमारी जुपिटर फिंगर है, अंगूठे के साथ वाली जुपिटर फिंगर। ये जुपिटर फिंगर अगर कोनिक हो तो ये अपने धर्म को लेके, अपने रिलीजन को लेके काफी सटीक रहते हैं। कोनिक फिंगर, कोनिक, ये कोनिक शेप है, थोड़ी सी तो मेरी भी है कोनिक फिंगर। तो बाकी मेरी कोई स्पिरिचुअलिटी का इतना वो नहीं है, मगर ये कोनिक होती है कि ये बना मतलब काफी ज्यादा, जिसे हम कहते हैं अपने रिलीजन को लेके, अपने उसको लेके थोड़ा सा जिसे हम कहते हैं कि पर्टिकुलर होते हैं। ठीक है, दो ऑप्शन होगी। दो ऑप्शंस के बाद तीसरी ऑप्शन की बात करेंगे हम, केतु पे फिश का साइन। ये एक भक्ति बताता है। केतु माउंट के ऊपर फिश का साइन, ये भी एक भक्ति बताता है कि ऐसा आदमी
भक्ति में इंस्पिरेशन की तरफ, मतलब भक्ति की तरफ एक, भक्ति के सबके तरीके अलग है, तो उसमें मत जाइएगा कि मैं रिलीजन की बात कर रहा हूँ। भक्ति, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ऐसे आदमी के होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। 4 हो गई हमारी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एक शेप ऑफ द हैंड की। अगर शेप ऑफ द हैंड फायरी नहीं होना चाहिए, फायरी मतलब कि अगर उसका रेक्टेंगल हैंड और छोटी फिंगर, चांसेस इसके थोड़े से कम होते हैं। अगर रेक्टेंगल हैंड और लॉन्ग फिंगर है तो वो एक, जिसे हम कहते हैं उसके अंदर एक ममता, हॉस्पिटैलिटी होती है। तो हॉस्पिटैलिटी अगर है और ममता है, इमोशंस हैं, तो इसके मतलब ये एक चांसेस बन जाते हैं इसके जाने के स्पिरिचुअलिटी की तरफ। अब जो मैं मेन लाइन बताने जा रहा हूँ वो मेन है कि मेन उससे स्पिरिचुअलिटी का कंफर्मेशन बिल्कुल हो जाता है कि ये किस तरफ जाएगा। अब हमने देखनी है हमारी जो लाइफ लाइन है। अगर ये लाइफ लाइन हमारे रिस्ट के, ध्यान से समझना, हमारे रिस्ट के सेंटर तक जा रही है, मतलब सीधी जा रही है, यहाँ से आके ऐसे करके सीधी जा रही है और ये रिस्ट को टच कर रही है। अगर ये रिस्ट को टच कर रही है तो इसका ये मतलब है ये केतु माउंट के अंदर चली गई है। तो ये जो है, ये आदमी भक्ति में एक लेवल, मतलब एक एज के बाद, क्योंकि ये देखिए लाइफ लाइन की एज होती है ना, ये 60-70 की एज पहुंच जाती है, तो ये अपनी एज में मतलब जो है बहुत ज्यादा रिलीजियस स्पॉट्स पे जाएगा। अगर ये लाइन और अंदर तक चली जाती है, मतलब अगर ये बिल्कुल पाम को एंड तक टच कर रही है, यहाँ के एंड को टच कर रही है, तो इसका मतलब, और ये साइंस भी मिल रहे हैं जो मैंने बताए हैं, कोनिक फिंगर, शॉर्ट हार्ट लाइन, तो इसका ये मतलब है कि ये आदमी एंड में बिल्कुल डिवोटी बन जाएगा और ये मोक्ष की प्राप्ति के लिए, जैसे हम कहते हैं ना स्पिरिचुअलिटी के लिए, घर वगैरह को त्यागने के इसके चांसेस हैं कि ये निकल पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी हार्ट लाइन कहाँ कर्व कर रही है, सॉरी आपकी लाइफ लाइन कहाँ कर्व कर रही है। ये अंदर की तरफ आ रही है तो वो परिवार में अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ जा रही है तो ये आउट ऑफ कंट्री। अगर ये बिल्कुल केतु माउंट के अंदर घुस गई है, तो केतु में घुस गई है तो भक्ति भाव, केतु को पार कर गई है और एंड तक चली गई है, तो इसका ये मतलब है कि ऐसा आदमी अब मतलब स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे जाएगा। और बाकी साइंस भी बताएंगे कि ये कितना हद तक जाने के इसके चांसेस हैं। तो ये थे स्पिरिचुअलिटी के ऊपर कुछ साइंस, स्पिरिचुअलिटी के कुछ निशानियां कि जिससे हम कह सकते हैं कि ऐसा आदमी एक स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा सकता है। और इसमें कई चीजें हो सकती हैं, मैंने बताया फिश है, केतु कमांड में, सबकी भक्ति का एक लेवल होता है, मगर अगर ये बहुत ज्यादा एलिमेंट्स आपके हाथ के अंदर आ रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि आपकी जो सोच है वो एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रही है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच बन रही है। तो सही गलत तो हम अपना नजरिए से तय करते हैं। मुझे कोई मोक्ष पे जा रहा है तो वो गलत लग रहा होगा और किसी और को अच्छा लग रहा होगा। बहुत लोग होते हैं जो समाज छोड़ के दीक्षा भी लेते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो अगर आप उनके परिवार से पूछो, उनसे पूछो, तो वो उनके लिए एक गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट है। और कोई ऐसे आदमी से पूछो जो परिवार में रहना चाहता है, उसके लिए वो खराब है। तो ये नहीं हम कहेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, हम सिर्फ ये कहेंगे कि क्या साइंस होते हैं जो ये बताते हैं कि ऐसा होगा। सही गलत तो परमात्मा जानता है। ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन, आशा करता हूँ दी गई जानकारी ठीक लगी होगी। जल्दी मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।